मुंह मांगा रकम लिया जाए। जितना हो सके दोहन कर लो। 3 DI अगर जाते हैं तो उनके अनुसार 1.5 लाख रुपया चाहिए उनको। छापामारी करते हैं और छापामारी में जो है, अगर एडवर्स रिपोर्ट बनाना है तो एडवर्स रिपोर्ट बनाइए। आप रुपया का डिमांड क्यों करते हैं? आप कौन डिमांड कर रहे हैं पैसा का? ये कौन करते हैं? DI लोग जो जाते हैं इंस्पेक्शन में, वो लोग डिमांड करते हैं। ये क्या के हेड होते हैं, ADC होते हैं। एडवर्स रिपोर्ट भी बना करके अगर कोई DI देता है तो उसको रेक्टिफाई करना ADC का काम है, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर का काम है, श्री वीरेंद्र कुमार जी का। ये और उन लोगों का कॉपरेशन अगर मिले तो एडवर्स रिपोर्ट के नाम पर भी उगाही नहीं होगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पूरे दरभंगा व्यवसायियों के बीच संदेश देना चाह रही हूँ कि आप डरे नहीं। हम व्यवसायी दवा का व्यवसाय करते हैं, चोरी डकैती नहीं करते हैं। और जब हम चोरी डकैती नहीं करते हैं, कोई मामूली सा भूल, मेडिसिन का इतना ड्रग एक्ट इतना कड़ा एक्ट है जो कि हर कोई इससे वाकिफ है। इसलिए मेरा सभी केमिस्टों से यह अनुरोध जरूर है कि आप व्यवसाय करें और बहुत ही निर्भीकता के साथ करें। मामूली कंप्लेन अगर रहता है, मेडिसिन जो ड्रग एक्ट का नॉर्म्स है उसमें क्या है कि हमारे पास कहीं धूल हो जाता है या फिर कहीं जैसे कि ब्रेक्स एक्सपायरी का होता है, तो इनका यह बात बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। सुनीता जी का यह बहुत बड़ा वीक है कि पॉइंट है कि वो हमारे केमिस्ट के पास जाती हैं और सपोज कीजिए कि यह मेडिसिन हम लोग के यहाँ 1 से लेकर के 15 तक एसोसिएशन के तरफ से गाइडलाइन दिया गया हुआ है कि आप 1 से 15 दिन तक एक्सपायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मेडिसिन जो बिकता है तो बेचने के क्रम में सुबह से लेकर के शाम तक में जो भी हमारे मतलब खुदरा व्यवसाय है, सेमी होलसेल व्यवसाय है, तो वो जो ला करके रखते हैं, तो कभी क्या होता है ना कि भी स्टाफ, अब 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ में कभी कभी ऐसा होता है कि 5-5 स्टाफ छुट्टी पे होते हैं। तो इमीडिएट क्या करते हैं कि स्टॉकिस्ट हो या थोक विक्रेता सेमी होलसेल हो, वो इमीडिएट इस प्रोडक्ट का एक्सपायरी बना करके नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है, ये जो पॉलिथीन आया तो ये पॉलिथीन मान लीजिए, और इस पॉलिथीन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइड में करके रख देते हैं। और साइड में करके यदि रख देते हैं और यहाँ पे ब्रेकेज एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ हमने इस ब्रेकेज एक्सपायरी को रख दिया, तो इस आधार पे यदि वो पहुंचती है और देखती है कि यह ब्रेकेज एक्सपायरी रखा हुआ है, तो इसको भी यह एक मुद्दा बनाती है। यह बहुत बड़ा लूट है उनके द्वारा, और उनको मैं बहुत अच्छे तरह से संगठन बार बार कह रहा है कि आप इस तरह का जो वारदात करती है उसको बंद कीजिए, क्योंकि जियो और जीने दो का आप रखिए अपने आप में, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन इनका काम वो नहीं है, इनका काम है आए दिन मतलब कुछ नहीं है, जानकारी उन्हें मामूली है क्या, तो कोई भी मेडिसिन ले लेगी, उसको कहेगी यह प्रोडक्ट बैंड है। मैं जानना चाहती हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर से मैं सवाल कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि यह प्रोडक्ट बैंड है तो फिर इसका बिलिंग कैसे कंपनी कर रहा है? मुझे यह बताया जाए। आपको जो भी सवाल रहता है ड्रग इंस्पेक्टर को, वो आप कहिए। अगर हमारे यहाँ हमारे केमिस्ट ना समझ है, उनसे अगर किसी तरह की त्रुटियां हो जाती है तो उन्हें फर्स्ट वार्न कीजिए, उन्हें कहिए कि आप इस तरह से कार्य कीजिए, कार्य पद्धति को बदलिए, क्योंकि वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे तो व्यक्ति नहीं है जो क्राइम कर रहे हैं, मेडिसिन में कोई क्राइम नहीं है। वो हर दिन, एक तो हमारे यहाँ इतने सारे मेडिसिन दवा व्यवसायी है कि आए दिन आता है पुर्जा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आता है, वो जा करके सेमी होलसेल से लेकर के आते हैं, बेचते हैं, फिर अपना भर दिन में जो भी बेचते हैं उसका अपना बिल काटते हैं
काट करके उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन सुनीता जी का यह जो व्यवहार है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन उनसे बेहद त्रस्त है। कितने दिनों से वो दरभंगा में? दरभंगा में अप्रॉक्स सुनीता जी 2.5 सालों से काम कर रहे 2.5 हैं। साल जी, कार्यरत है। और 2.5 सालों से उगाही कर रहे हैं, मतलब जो है सो 20,000 से लेके मतलब जो है 50,000 तक विक्रेता जो है ड्रग जो विक्रेता है, दवा दुकानदार है, उनसे उगाही कर रहे हैं। देखिए, पेमेंट की तो बात ही मत कीजिए। वो क्या करती है, वो एक ऐसी महिला है जो महिला के नाम पे, मैं कहती हूँ महिला होकर के मैं कह रही हूँ कि महिला के नाम पे कलंक। वो अफसर क्या रहेंगी? उनमें अफसर की कोई क्वालिटी ही नहीं है। मैं कह रही हूँ इस बात को। सिर्फ आप पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ करके एक अफसर बन जाते हैं, इससे सामाजिक परिवेश नहीं चलता है। आप अफसर हैं, आप अफसर का जो आप में क्षमता होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, उसको आप कीजिए ना। आप बताइए हमारे केमिस्ट को कहाँ-कहाँ त्रुटि है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप वहाँ लीजिए। दूसरा, अगर उसमें त्रुटि है, दूसरी बार अगर वो सुधार नहीं करते हैं, तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए। इससे क्या होगा ना, हमारे यहाँ सुधार होगा, हमारे जनता के बीच सुधार होगा, हमारे केमिस्ट के बीच सुधार होगा, ये सब सुधार होगा। तो शुरू एक से जो सरकार का जो गाइडलाइन जो चलता आ रहा है, मतलब जो है जो दवा विक्रेता है, तो वो अंग्रेजों के जमाने वाला जो है सो गाइडलाइन चला आ रहा है, उसमें क्या सुधार होनी चाहिए? क्या मांग रखेंगे आप सरकार से? देखिए, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो गाइडलाइन, जो कानून बना, उस समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। चूँकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो था वो कहीं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या पैरासिटामोल हो गया या किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो हो गया, 3-4 कंपोजिशन मिला करके दिया जाता था, कूट बना करके उसको दिया जाता था। तो उस समय हमारे यहाँ फार्मासिस्ट की आवश्यकता थी रिटेल पॉइंट पर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में रिटेल पॉइंट पर फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से जरूर अनुरोध करना चाहूंगी, फार्मासिस्ट के मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचा जाए। क्योंकि एक फार्मासिस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपना फार्मासिस्ट सिर्फ देते हैं दुकानदारों के लाइसेंस के लिए। वहां वह बैठ करके उनकी दुकानदारी नहीं संभालते हैं। हकीकत यही है। तो ये जो बेवजह लादा हुआ यह कानून है, उसमें संशोधन जरूर होना चाहिए। जी। और ये जो सुनीता जी जो है ड्रग इंस्पेक्टर, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सुनीता जी के बारे में तो बहुत त्रस्त है। सभी केमिस्ट जितने भी इन हैं, पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100% इनको तो जितना अधिक से अधिक कड़ा से कड़ा सजा हो सके उतना सजा हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता शाह हुआ, जिला सचिव। हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रुपया दो तो एडवर्स रिपोर्ट नहीं बनेगा। उसके बाद साइन करवा कर करके दोहन करते हैं ये लोग। सर पहले साल में एक बार जो है सो देना पड़ता था, एक बार 5,000 रुपया। हाँ, एक बार। अब कितने बार देना पड़ता है? अब तो जितना बार जाएगा उतना बार मांगता है। संगठन को मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन शोषण कर करके वहां से रुपया उगाही ये लोग कर लेते हैं। एसोसिएशन की तरफ से आप लोग जो आपके मेंबर हैं या फिर जो सरकार से या फिर स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग करेंगे, क्योंकि ये पूरी जो मांगने की प्रथा चल रही है डीआई के द्वारा, उसको खत्म किया जाए। डिपार्टमेंट को इस माध्यम से सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग के हेड होते हैं एडीसी होते हैं। एडवर्स रिपोर्ट भी बना कर करके अगर कोई जीआई देता है तो उसको रेक्टिफाई करना एडीसी का काम है, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर का काम है, श्री वीरेंद्र कुमार जी का। जी। ये और उन लोगों का कॉपरेशन अगर मिले तो एडवर्स रिपोर्ट के नाम पर भी उगाही नहीं हो पाएगी। एक एडवर्स रिपोर्ट बनाने आप लोगों ने कभी एडीसी जो है उनसे कभी बात की है इस मामले में, जो आपके डीआई पहुंचते हैं, पैसा क्या डिमांड करते हैं, कितनी बार उनको सारी बात की जानकारी है, अच्छी तरह से जानकारी है उनको। ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ है, वो सारे चीज की जानकारी है उनको। और सुनीता प्रसाद जी के केस में तो खुद इन्वॉल्व हो करके आगे बढ़ कर करके
बाइक लिए थे रिटेलर सबसे, इसमें की दोषी पाई गई सुनीता प्रसाद। उसके ऊपर में भी जन आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद सुनीता प्रसाद ने संगठन से माफीनामा मांगा। उसके बाद में संगठन बोला कि ठीक है, अब से ऐसा कृत्य नहीं कीजिएगा। तब जाकर के हम लोग छोड़ दिए थे। अभी भी चर्चा हो रही है जी कि उनके द्वारा हाँ, डिमांड उनके द्वारा ही सबसे अधिक अराजकता का माहौल फैला हुआ है, खासकर हॉस्पिटल रोड में, अलल पट्टी में बुरी तरह। कितना मांग रहे हैं अभी वो दुकानदारों से? मनमाना 20,000 से शुरू करती हैं और जाते जाते ऊपर में जहाँ जाए अमाउंट। अच्छा, क्या आप लोग को दवा जो रिटेलर हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डिमांड किया जाता है, कई रिटेलर दे भी रहे हैं पैसा, क्यों दे पा रहे हैं? क्या बड़ी गलती उनके द्वारा होता है इसलिए उसको छुपाने के लिए देते हैं, या फिर डर से दे रहे हैं? देखिए, दोनों बात है। गलतियां तो होती हैं, केमिस्ट शॉप में गलती तो होगी ही, कुछ न कुछ रहेगा ही। उसी को एक आधार मान कर करके कार्रवाई ये लोग करते हैं। जो मनमाने रुपया दे दिया, उसके साथ एकदम सुलभतापूर्ण वातावरण में रिपोर्ट बना करके देती हैं। और जो देने में हिचका, बोला कि नहीं इतना नहीं, इतना ही देंगे, इतना ही, इतना ही देंगे, उसके साथ में शोषण का शिकार होना पड़ता है। क्या मांग करेंगे सरकार से या स्वास्थ्य विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से तो इतना ही कहना है कि अविलंब इस तरह के पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, जो कि अराजकता का माहौल फैला कर करके छोड़ दिया हुआ है केमिस्ट के बीच में। केमिस्ट भी काफी आक्रोशित हो रहे हैं इससे, और उन्हें भी संगठन के ऊपर से विश्वास उठते जा रहा है कि संगठन इसमें क्या कर रही है। संगठन तो जो रोल अदा कर रही है वो तो आप लोगों को भी मालूम है। तरह तरह से इसके अगेंस्ट में अखबार में, मीडिया में निकलता भी है, हमेशा निकलता भी है, लेकिन इसके कान पर जूं नहीं रेंगता है। इतनी गलत किस्म की ये है पदाधिकारी कि डर भय नाम का चीज है ही नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अभी, जो मंगल पांडे जी हैं, दरभंगा के तो प्रभारी जिला मंत्री भी हैं, आप लोग कभी उनसे मिलकर ज्ञापन सौंपा है? नहीं, उनको ज्ञापन सौंपा नहीं गया हुआ है। पिछले बार ही था कि ज्ञापन सौंपना, लेकिन इन्होंने माफीनामा कबूल कर लिया सिविल सर्जन सर के सामने में, तो इन्हें छोड़ दिया गया। कितना दिन पहले की ये घटना है? ये साल भर होने जा रहा है जी। फिर उसके बाद भी उगाही कर ही रही। अच्छा, यहाँ दरभंगा में जो और भी अधिकारी